हम सबको समझना पड़ेगी जी। कि ये चीज जो है ऐसे नहीं हो सकती है, जी। क्योंकि ये आमूल चूल परिवर्तन है। जी। जो 21 लक्षों के साथ कह रहे हैं ये देश ही बदल जाएगा। जो जी। बाबा जय गुरुदेव ने कहा था ना कि जी। कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, तो ये जी। सतयुग आने का जो है प्रावधान है इसमें। जी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जी। तो एक ऐसा सतयुगी परिवर्तन आने वाला है जो जी। आम व्यक्तियों के सोच और चिंतन का विषय नहीं है। जी। आपके राजनेता इतने दुष्ट हैं, इन्होंने आपके ऊपर कौन से कानून थोप के रखे हैं जी। जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति को दबाने के लिए बनाए थे, जो जी। भारतीयों के शोषण के लिए बनाए थे। जी। और हम कितने विद्वान हैं, अपनी अपनी नौकरी कर ली है। हम लोगों को अभी तक जो है ना, इतने सालों में ये बात समझ में नहीं आई कि आपके ऊपर कौन से नियम थोपे हुए हैं। कौन से नियम थोपे हुए हैं आप पे? तिवारी जी नियम। बताइए मुझे। नहीं, नियम तो हमारे जो है सारा संविधान जो है, पहले जो इन लोगों का संविधान था अभी उसी को। संविधान को क्यों कहते हो? कानून की बात करो, संविधान को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। कानून कानून वो भी अलग नहीं चीज होती है, पुराना। संविधान अलग चीज होती है। हाँ। संविधान भी आपका, आपकी जानकारी के लिए, 1835 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो था, आपका जी। संविधान का 80% हिस्सा उसी से आ रहा है। हाँ, बिल्कुल बीस उसी से। परसेंट हिस्सा में जो है ना फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ये जी। फंडामेंटल राइट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ने इस जी। संविधान को सच में संविधान बना दिया है। जी। और इन दुष्ट राजनेताओं ने उस संविधान का, जिसके कारण ये संविधान संविधान कहला रहा है, उसी जी। हिस्सा का जो है ना सुबह शाम उल्लंघन किया है। जी। आप ये बताइए, इस संविधान ने सभी नागरिकों को समान पैदा किया कि नहीं किया? न। नहीं नहीं, समान पैदा किया है। सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया है संविधान हाँ, ने, राइट? संविधान ने तो और दिया है और ना। और, और जस्ट सुनो उसको। और जो है, जो यहाँ तक कि जो सरकार है, उसके ऊपर प्रतिबंध लगाया कि फंडामेंटल राइट के तहत आप किसी में भेदभाव, मतभेद नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, भेदभाव नहीं कर सकते हो, ये प्रतिबंध लगाया। और जी। इन दुष्ट राजनेताओं ने उसका उल्टा किया। जी। इन्होंने वक्फ बोर्ड एक्ट बनाया, इन्होंने माइनॉरिटी कमीशन बनाया, जी। इन्होंने जो है ना माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बनाई, जी। इन्होंने जो है ना वर्शिप प्लेसेस एक्ट बनाया। हम्म। सब संविधान के उल्लंघन में। जी। जिस संविधान ने कहा था कि भैया 10 साल में जो है ना आप जो है ना इनका भला कर देना, हम्म। एससी एसटी का, उसको साला 75 साल तक जो है ना ये खींच के ले गए और अपना हम्म। वोट बैंक का जरिया बनाया। जी। मंडल कमीशन कैसे आ गया? जी। जिस देश में जो है ना यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ना संविधान का डायरेक्शन था, वहां पे हम्म। आपने जो है ना 52 में ही हिंदू कोड और ये सब कैसे लेके आया? जी। तो ये तो इन लोगों ने तो संविधान का लेफ्ट राइट और सेंटर उल्लंघन किया है। और जी। हम विद्वान लोग जो है ना अपने नियम कानूनों से बंधे रहे, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर रहे हैं, आज भी कुछ नहीं कर रहे हैं। जी। आज हमारी इस चीज में ज्यादा रुचि है कि जो है ना जय बाबा गुरुदेव जी कैसे मरे थे। जी। हमारी इस बात में ज्यादा रुचि होना चाहिए कि बाबा जय गुरुदेव कह के गए थे कि महापरिवर्तन आएगा, कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग में सतयुग जाएगा, तो हमारी क्या भूमिका होना चाहिए, क्या नहीं, होना चाहिए हमारी सोच, बताइए तिवारी जी। नहीं, वो तो बिल्कुल आपका कहना सत्य है, लेकिन इसमें भी हमको कुछ अरे यार, अपनी एनर्जी वहां लगाने के बाद, लिमिटेड एनर्जी है, यदि इन दुष्ट राजनेताओं को आप पराजित कर देंगे तो ये 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। तो वहां एनर्जी लगाओ ना जहां जरूरत है। आज की जो व्यवस्था है ये राक्षसी व्यवस्था है। जी। राक्षसी है कि नहीं है? बिल्कुल और एक उस राक्षस की जान राजनेता है। जी। और यदि हम राजनेता को जब तक पराजित नहीं करेंगे, इस देश में कोई भी सकारात्मक परिवर्तन नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता। ये राजनेता इतने दुष्ट हैं कि जी। सुप्रीम कोर्ट में 3 पीआईएल लगी हैं जी। कि जो है भैया इस देश में चपरासी बनने के लिए भी साक्षर और साचरित्र होना चाहिए। हम्म। भैया यदि उसको चपरासी की नौकरी मिल गई और पुलिस ने नेगेटिव रिपोर्ट दे दी, तो साला उसको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा मिलेगा। क्या? नहीं बिल्कुल मिलेगा। नहीं। तो पीआईएल में ये कहा गया कि साहब, जब सबसे छोटे पद का चपरासी भी साक्षर और साचरित्र होता है और पुलिस की नेगेटिव रिपोर्ट होने पे उसे नौकरी में सिलेक्शन के बाद उसको पद जो है ना नियुक्ति पत्र नहीं मिलता है, जी। तो इस देश के कानून के निर्माता, भाग विधाता, अनपढ़, गवार, बाहुबली, दुष्ट, दुष्चरित्र और अपराधी क्यों? जी। इन तीनों पीआईएल में, ये तीनों पीआईएल पिछले 8 साल में लगे हैं। जी। और इन तीनों पीआईएल में जो है ना माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि मैं पीआईएल कर्ता से सहमत हूं, और पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में मात्र एक लाइन जोड़ दी जाए कि जो आपराधिक रिकॉर्ड का व्यक्ति होगा उसे टिकट नहीं मिलेगा। जी। कितना आसान संशोधन था। बिल्कुल सही है। एक लाइन का एकदम साधारण सा संशोधन था कि नहीं था?
बिल्कुल था। इन दुष्ट राजनेताओं ने उसका उल्टा किया। अभी जो 2019 से 2024 का जो अभी पार्लियामेंट चल रहा है, इसमें 44% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उनके अपने एफिडेविट के हिसाब से अपराधी हैं। अभी इन दुष्टों ने उत्तर प्रदेश में से बढ़ा के 51% कर दिया। 403 सदस्यों में 205 अपराधी हैं। जी और अभी जो 10 मई का इस साल जो चुनाव हुआ कर्नाटका में, ये बढ़ के 55% हो गया। तो जी इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बात तो नहीं मानी, उसका चरित्र में उल्टा जरूर किया। हम्म, आप ये बताइए, हर जगह बदमाशी बदकारी चल रही है कि नहीं चल रही है? बहुत जरूर से ज्यादा। आप बताइए, पीएम केयर फंड जिसमें पीएम लिखा हुआ है नाम में, जिसके अध्यक्ष माननीय नरेंद्र मोदी जी स्वयं है, सभी मंत्री उसके सदस्य हैं। जब एक आरटीआई के तहत इंफॉर्मेशन मांगी गई कि साहब इसमें पीएम केयर फंड में कितना पैसा आया और कहां खर्च हुआ, तो जानते हैं उसका जवाब क्या दिया गया? जी यह एक प्राइवेट फंड है। जी भाई साहब, पीएम केयर फंड प्राइवेट फंड कैसे हो सकता है? और हम तो ये कह रहे हैं कि चलो टेक्निकली आपने उसको प्राइवेट फंड भी कह दिया है, तो जिसके प्राइम मिनिस्टर जो है ना अध्यक्ष हो, उसकी पूरी जानकारी जनता को जानने का हक है कि नहीं है? बिल्कुल जिसमें हमारी और आपकी सैलरी भी गई है। बिल्कुल गई है। तो फिर तो ये तो मोटी खाल के लोग हैं, इनकी तो कोई वो नहीं है। ये बताइए, पॉलिटिकल डोनेशन एनोनिमस कैसे हो सकता है? एनोनिमस बॉन्ड फॉर द पॉलिटिकल डोनेशन, कितना जी कितना सातिर और घटिया दिमाग की उपज होगी ये जो लाए तो ये तो मोदी जी लाए, इससे पहले जो भी था। नहीं, जो उसमें नहीं, ये एनोनिमस बॉन्ड मोदी जी ही लेके आए, इसके पहले नहीं था। जी तो ये तो घटियापन है कि नहीं है? अब जी आप ये बताइए, इन दुष्ट राजनेताओं ने 1,78,000 करोड़ इंडस्ट्रीज के माफ कर दिए। बेचारा एक किसान जो है लोन लेता है, बैंक उसका जाकर ट्रैक्टर जब्त कर लेता है। जी क्या होगा इस देश में? कितनी दुष्टता होगी, ये बताइए ना आप। जी आप जो है ना देखिए, मोदी जी के आने के पहले सिलेंडर 500 रुपए से कम का था, जी जो बढ़ के आप 1100-1200 रुपए का हो गया। जी आपका जो है पेट्रोल जो है 50 रुपए से कम का था, जो 110 रुपए पे पहुंच गया। जी हम कहां पे जाके रुकेंगे? और हम ये बताइए, एक भी अच्छा कानून बनाया है इन्होंने? एक भी जो संविधान की व्यवस्था के विपरीत कानून थे, एक भी हटाया? नहीं। तो फिर आप जो है, हम और आप काहे के विद्वान हैं? जी हम सब लोगों को अपराध मुक्त भारत मिशन से जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? बिल्कुल जुड़ना। फिर कहाँ सो रहे हैं हम? क्यों सो रहे हैं? इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, भैया जुड़ जाओ। आप जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं? ऐप आपने डाउनलोड किया है क्राइम फ्री भारत का कि नहीं किया है? बिल्कुल, हमारे पास तो आपके डेली मैसेज आ रहे हैं। मैसेज से कुछ नहीं होता है। आपने क्राइम फ्री भारत का ऐप डाउनलोड किया है कि नहीं किया है? वो सर मैंने नहीं किया। नहीं किया है तो कोई फायदा नहीं है, बेकार। ये जो हम आपको मैसेज भेज रहे हैं, तो इसका कोई मतलब नहीं है, ये सब बेकार की चीज है। ठीक है। उसका तभी फायदा है जब यदि आप जो है, हम अभी लिंक भेज रहे हैं, अभी उसको डाउनलोड करिए आप, ठीक है ना? ठीक। उसमें अपना फोटो डालिए, अपने बारे में लिखिए, और अपना एरिया पिन कोड डाल के जब आप उसको सबमिट करेंगे, तो आप क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे, राइट? उसके जो है ना सबसे नीचे प्रोफाइल में आप जाएंगे, राइट साइड में जो है, उसमें आपका फोटो आइडेंटिटी कार्ड है। उसके से जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, तो पहला जो है शेयर ऑन व्हाट्सएप, सभी से शेयर करिए। जी जी देन जो है उस कॉपी लिख करके आप एसएमएस से भेज सकते हैं। देन शेयर मीडिया है, और उसी को यदि आप डाउनलोड लिंक करेंगे, तो आपका जो फोटो आइडेंटिटी कार्ड है वो आपके गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। जी जी तो आप मुझे ये बताइए ना भैया, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैथिली शरण गुप्त बड़ी आसान सी बात कह रहे हैं कि भाई साहब आप मुझसे जुड़ जाइए, और जुड़ने के लिए क्या करना है, एक मिस कॉल दे दीजिए, हम आपको लिंक भेज देंगे। लिंक को डाउनलोड करके आप अपराध मुक्त भारत मिशन को जो है डाउनलोड कर लीजिए। जी अच्छा, दूसरा तरीका भी है, यदि आपको लिंक विंक नहीं मिल रही है, तो आप क्रोम ब्राउजर पे जाइए, उस पर क्राइम फ्री भारत लिखिए, आपको उसमें जो है हमारी वेबसाइट भी मिल जाएगी और ये ऐप की लिंक भी मिल जाएगी। तो वो भी एक आसान तरीका है, राइट? आप उससे जुड़ के और फिर आप पद भी ले सकते हैं। तो आप इतने साल सेवा किए हुए हो, कुछ लोगों को तो जोड़ा होगा, कुछ लोगों को तो किया होगा। यदि हम ऊर्जावान लोगों को ढूंढें, तो देखें कि शिक्षकों में कौन सा ऊर्जावान है हमारे पास, विद्यार्थियों में कौन ऊर्जावान है, किसानों में कौन ऊर्जावान है, उसको पद दें और उसको कहें कि भैया संगोष्ठियां करो, लोगों को जोड़ो, तो 9 दिन में चमत्कार हो जाएगा। 10वें दिन जो है इन दुष्ट और काले चरित्र के राजनेताओं की औकात नहीं है कि वो जो है ना हमारी बात को नजरअंदाज करें। जी और हम दिसंबर के महीने में जो है
सभी राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं को मध्य प्रदेश में और 2024 में राष्ट्रीय स्तर पर पराजित करने की स्थिति में आ जाएंगे और 21 लक्षों के साथ ये देश बदल जाएगा। अब यदि जो है आप इतने भी नहीं जागते हैं तो आप बताइए ये महापरिवर्तन जो है ना, ये भविष्यवाणी कर आकाशवाणी करेगा कि नहीं करेगा कि हे दुष्टो, मैंने तो आपका दरवाजा खटखटाया, तुम इतने निष्क्रिय और दुष्ट हो कि जागे नहीं, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। रे दुष्ट, तुम्हारा अभी पाप का घड़ा भरा नहीं है, तुम इन्हीं दुष्ट पापी राजनेताओं से खुद भी जूते चप्पलें खाओ और अपने बच्चों को भी खिलवाओ। सत्य यही है स्थिति कि नहीं है? हम क्यों नहीं जाग रहे हैं? जब आपको 5 पैसे खर्च नहीं करना है, ना आपको जंतर मंतर में जाना है, ना वहां पे पुलिस की डंडे खाना है, ना अपराध पंजीबद्ध कराना है, ना किसी के पास जाना है, ना कोई नियम कानून तोड़ना है, और वो कह रहा है कि साहब आप सिर्फ अपना सदस्यता संकल्प पूरा कर लीजिए। 9 दिन में 10-10 लोगों को जोड़ के 9 दिन में 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प है। कोशिश करो, यदि वो भी नहीं जुड़ पाएंगे तो कोई पहाड़ नहीं गिर रहा है, राइट। और वो कह रहा है कि आप जो है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, एक वीडियो रोज देखो, इससे तुम्हारी निराशा हताशा सब दूर हो जाएगी, तुम्हारी एनर्जी बढ़ जाएगी। तीसरा वो कह रहा है कि आप छत पे चढ़ जाइए, थाली बजाइए, दीपक जलाइए, और जो भी आपके एरिया का जो ना चंद्रगुप्त घोषित होगा, तो चंद्रगुप्त कौन है? वो 230 लोग जो अधिक से अधिक लोगों के पास जाके उनको जोड़ेंगे और मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे लोगों की जोड़ने वाली, उनको चंद्रगुप्त कहा जाएगा। क्राइम फ्री भारत का जो है रिप्रेजेंटेटिव उसके पास जाएगा और उसको चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे देगा और विधायक का टिकट दे देगा। अब बताइए कितनी सुंदर बात है कि आपने जो नामांकन कर दिया, आपने नामांकन भर दिया अपना, आप प्रत्याशी बन गए, और क्राइम फ्री भारत आपसे क्या कह रहा है कि भाई साहब ये बात आपको किसी को नहीं बताना है। क्यों नहीं बताना है? क्योंकि आप तो 1000 लोगों के पास जाओगे और आप जीतने वाले हो 5 लाख से। तो यदि आपने किसी से वोट मांगा तो जिससे वोट नहीं मांगोगे वो वोट क्यों देगा आपको? राइट। इसलिए प्रतिबंधित है कि ना तो आप किसी को ये बताना है कि भैया मैं प्रत्याशी हूं, ना किसी से वोट मांगना है, ना कहीं कटआउट लगना है। तो फिर आप पूछेंगे जीतेंगे कैसे? तो बड़ा आसान है, इसके सदस्य जो है 100 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे तब तक यदि हम अपने सदस्य शपथ का पालन करते हैं। तो सदस्य जो है ना शपथ ले रहा है कि मेरा जो भी चंद्रगुप्त घोषित होगा, मैं छत पर चढ़ूंगा, थाली बजाऊंगा, दीपक जलाऊंगा, उद्घोष करूंगा, सिंहनाद करूंगा और कहूंगा कि जो है ना श्री तिवारी जी जो है ना रिटायर्ड जो रेलवे एम्प्लॉई हैं वो हमारे चंद्रगुप्त हैं और मैं उन्हें संकल्प और उद्घोष के साथ जिताऊंगा। अब बताओ यदि 80% जनता जो है छत पर चढ़ के थाली बजा के दीपक जला के ये सब कह रही होगी तो आपका पड़ोसी पूछेगा कि नहीं पूछेगा कि भाई साहब ये कर क्या रहे हो आप? पूछेगा कि नहीं पूछेगा? बिल्कुल पूछेगा। जब आप उसको विस्तार से बताओगे कि इस तरीके से 21 लक्षों से आपका देश बदलने वाला है, आपके बच्चों का भविष्य बदलने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा, आप समृद्ध हो जाएंगे, आपके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, आपकी जो है ना चेक बाउंस नहीं होगी, चाहे आपके अकाउंट में पैसा हो चाहे ना हो, ये सब बारीकियों को जब आप उन्हें समझाएंगे तो वो नहीं कहेगा कि भैया ऐसा भारत तो हमें भी चाहिए। वो भी छत पे चढ़ जाएगा कि नहीं चढ़ जाएगा? बिल्कुल साथ आएगा। जब छत पे 90-95% लोग चढ़ जाएंगे तो इन राजनेताओं का आपसे वोट मांगने की हिम्मत होगी? आज जब ये कुछ नहीं हो रहा है तब जो है ये राजनेताओं को गांव वाले अपने गांव में नहीं घुसने दे रहे हैं। आपने कई न्यूज़पेपर में कई उसमें केसेस में पढ़ा होगा, पढ़ा कि नहीं पढ़ा? बिल्कुल पढ़ा है। बिल्कुल पढ़ा है। और जब 95% ऊपर चढ़ जाएंगे और थाली बजाकर दीपक जला के उद्घोष करेंगे कि श्री तिवारी हमारे चंद्रगुप्त हैं, तो ये सामान्य नेता की औकात होगी कि आपके मोहल्ले या जहां आपके प्रभाव क्षेत्र में चला जाए वो? सवाल ही नहीं, उसको लोहा भगा देंगे, राइट। बिल्कुल। और आप ये बताइए कि यदि मान लो मैथिली शरणगुप्त अपने सदस्यों से कहें कि भैया ये आपके पास आए और कहें कि लो ये 500 रुपए और आप गाड़ी में बैठ के चलो भैया हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, उनको सुनने के लिए मैं आपको 500 रुपए भी दूंगा, आपके लिए ब्रेकफास्ट लंच डिनर भी दूंगा, तो मैथिली शरणगुप्त का कहना है कि आप जरूर जाइए, राइट। 500 रुपए भी लीजिए, फर्स्ट क्लास जो है ना एंजॉय करिए, हॉस्पिटलिटी का फर्स्ट क्लास भोजन करिए, और जब जो है ना वो भाषण दें तो उसे ध्यान से सुनिए, यदि एक भी गलत बात करें तो उनकी हूटिंग करिए। अब बताइए हूटिंग के डर से इन्हें महासभा करने में डर लगेगा कि नहीं लगेगा? आम सभा करने में बिल्कुल लगेगा। अब तीसरी स्थिति लेते हैं कि जब जो है चारों तरफ जो है थाली बजाकर दीपक जला के रोज उद्घोष हो रहा होगा और ये इनकी चाटुकार चैनल उसको कवर नहीं करेंगी,
तो जैसे इमरजेंसी के समय में कोई ऑल इंडिया रेडियो नहीं सुनता था, सब बीबीसी सुनते थे, जी। तो ऑल इंडिया रेडियो की जो है ना टीआरपी 0 थी कि नहीं थी? हम्म, तो वैसे ही इन चैनल को अपनी टीआरपी का डर लगेगा तो आपके जो है ना वीडियो दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे? जब आप चारों तरफ थाली दीपक और जला के जो उद्घोष कर रहे होंगे, और जब वो राजनेता से कहेंगे सारे तो चारों तरफ ये हो रहा है, आपका क्या कहना है, तो राजनेता की जो है ना नजरें नीची हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी? बिल्कुल हो जाएगा। आप ये बताओ, वो मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अब आप बताओ, आपको क्या पैसे लगे क्या? नहीं, आपने किसी के सामने हाथ फैलाया क्या? बिल्कुल नहीं, आप जो है ना अपने चुनाव प्रचार में पैसे खर्च किए क्या? बिल्कुल नहीं किए। क्या आप जो है ना दिल्ली और जंतर मंतर गए क्या? नहीं, क्या आपने पुलिस की लाठियां खाई क्या? बिल्कुल नहीं। क्या आपने जो है ना केस रजिस्टर कराया? तो आपको तो जो है बिना कुछ लगे बिना कुछ मिले ताज भी आपके सिर पे आया, क्योंकि अपराध मुक्त भारत कह रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे, नंबर 1 पे आएंगे, वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जी, जो नंबर 2 3 पे आएंगे वो उप मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो 35 40 में आ जाएंगे वो मंत्री बन जाएंगे, जो 230 में आ जाएंगे वो विधायक बन जाएंगे। तो ताज किसके सिर पे जा रहा है? आपके सिर पे जा रहा है। पैसा खर्च हो नहीं रहा है। जी, तो भैया इस मॉडल, इससे आसान की चीजों में महापरिवर्तन आपको मिलेगा क्या? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ तिवारी जी, मिलेगा क्या? बिल्कुल नहीं मिलेगा ना? तो फिर आपको नहीं लगता है कि पूरी शक्ति से आपको बढ़ जाना चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए। बिल्कुल बढ़ना चाहिए। तो मैं आपको लिंक भेज रहा हूँ, मैं अपेक्षा करता हूँ आप जुड़ेंगे, और आप जो है इसके प्रोफाइल में जाके पहले तो इसके अबाउट द कम्युनिटी में जाके पूरा पढ़िए। कम्युनिटी के बारे में पूरा बताया गया है कि 21 महालक्ष्य क्या है, 21 विधाएं क्या है, सदस्य की शपथ क्या है, चंद्रगुप्त की शपथ क्या है, उसको समझिए, ठीक है ना? यदि कोई बात समझ में नहीं आती तो उसे लिखिए और मुझसे पूछिए। दूसरा जो है, मैंने भी भेजा था मुझे हैं? उसको, जो आप बता रहे हैं 21 वाला, हाँ, वो मैंने पढ़ा था, मुझे बहुत सुंदर लगा, और जब से मैं बराबर उसमें रहा हूँ, लेकिन बाहर था शायद। देखो, यदि ऐप से जुड़ के आपने दूसरे लोगों को नहीं जोड़ा है तो आपको हमारा व्हाट्सएप पढ़ना, अच्छा लगना सब बेकार है। और ये प्रक्रिया तभी पूरी होती है जब आप जो है लिंक से, या जैसा हमने बताया कि गूगल क्रोम से आप जो है क्राइम फ्री भारत लिखेंगे तो आपको उसमें हमारी वेबसाइट भी मिल जाएगी और ये मिशन की लिंक भी मिल जाएगी। आप दोनों तरीके से, यदि आप हमारे वेबसाइट के अंदर जाएंगे तो उसमें भी जुड़ने का प्रावधान है, और यदि आप मिशन वाले को सीधा क्लिक करेंगे तो ऐप ही खुल जाएगा आपका, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। तो दोनों तरीके से आप ये काम कर सकते हैं। और फिर जो है जैसे उसमें फोटो डालने का प्रोविजन है तो फोटो डालेंगे, नाम ले डालेंगे, अपने बारे में लिखेंगे और पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे तो आप सदस्य बन जाएंगे। और जब आप नीचे प्रोफाइल में खोल के देखेंगे तो सबसे पहले उसमें आपका आइडेंटिटी कार्ड है, और उसके बाद नीचे 4 ऑप्शन है कि शेयर ऑन व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप में जितने भी आपके ग्रुप हों, 100 200 500, एक बार में 5 लोगों को करना पड़ेगा, उतनी बार रिपीट करना पड़ेगा जितने लोगों को आप भेज रहे हैं, राइट? अब जूम करिए, जो लोग आपसे व्हाट्सएप से नहीं जुड़े हैं तो सेकंड ऑप्शन है कॉपी लिंक, उसे एसएमएस में पोस्ट करके भेज दीजिए। तीसरा ऑप्शन है कि आजकल हर कोई जो है ना 2-2 3-3 4-4 सोशल मीडिया से जुड़ा होता है, फेसबुक से जुड़े होते हैं, इंस्टाग्राम से जुड़े होते हैं, ट्विटर से जुड़े होते हैं। तो जितने भी चीज़ों से आप जुड़े हुए हैं उसमें शेयर मीडिया के नाम से आता है, उसे आप में शेयर कर दीजिए, राइट? फिर आप एक सूची बनाइए ऊर्जावान लोगों की, राइट? उनको जोड़िए और उनसे बात करिए, और यदि उनमें एनर्जी है तो उनको पद दिलवाइए। फिर वो घर घर जाके लोगों को जोड़ने का काम करें। जो मजदूर है वो मजदूरों के साथ बैठे उनको जोड़े, किसान किसान को जोड़े, व्यापारी व्यापारी को जोड़े, हाथ ठेले वाला हाथ ठेले वाले को जोड़े। तो इस तरीके से हम सबको जोड़ के सबका कल्याण करते हुए और उनको खुद मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री बनाते हुए, और मैथिली शरण गुप्त नामक चाणक्य जिसने ऑलरेडी सब चीजों को जो है ना मॉडल बना के रखे हैं, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। बताइए, सब कानून जमीन पे आसानी से उतर जाएंगे कि नहीं उतर जाएंगे? ये राजनेता तो ऐसा करने वाले नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद भी नहीं करने वाले हैं। जब हम चलेंगे तभी तो पैर से मालूम पड़ेगा कितने किलोमीटर चले हैं। करेक्ट। तो मैं आपको लिंक भेजता हूँ और उसको आप करिए, कोई दिक्कत आती है तो कल मुझसे फिर से बात करिए। और अपने 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 चारों तरफ जो है जो भी तुमको ऊर्जावान लोग दिख रहे हैं, चाहे वो किसान हो, चाहे वो पंच सरपंच हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे
महिलाएं हों, चाहे जो है ना समाज सेवी लोग हों, चाहे इंजीनियर हों, डॉक्टर हों, पत्रकार हों, चाहे संत महात्मा हों, सबको जोड़िए। और यदि आप उनके नाम नंबर हमको भेज के और उनकी सहमति लेंगे तो उन्हें हम पद भी दे सकेंगे। तो उपाध्यक्ष का पद हम बांट रहे हैं, फिर उनसे कह रहे हैं कि 2 सहायक उपाध्यक्ष और 4 एग्जीक्यूटिव मेंबर के नाम जो है ना भेजिए। तो 5 अलग अलग स्रोत से 5 उपाध्यक्ष हर स्तर पे जो है अपॉइंट किए जा रहे हैं। और फिर उन लोगों को घर घर जाके अपने अपने जो है ना ग्रुप के जो है ना लोगों के पास जाके उनको जोड़ने का काम करना है। तो जब आपके व्यक्ति आपको समझाएंगे तो आपको बात समझ में आ जाएगी। अदरवाइज क्राइम फ्री भारत पे 3900 से ज्यादा वीडियो है, उससे आपका काम चल जाना चाहिए। चल जाना चाहिए कि नहीं चल जाना चाहिए? और फिर दिक्कत होती है तो मैथिली शरण गुप्ता साहब अवेलेबल हैं आपको, रोज 9:30 बजे लाइव होते हैं। आज लाइव नहीं हो पाए हैं, ठीक है ना? तो तिवारी जी, आपकी इजाजत हो तो इस वार्तालाप को यहाँ विराम करते हैं और हम SMS से आपको लिंक भेज रहे हैं, आप तत्काल जो है जुड़ जाइए। राइट? बिल्कुल। हमने अपने एक मित्र को भी बोल रखा है, वो गया जी में है, वो आपको फोन करेंगे। आप उसका नंबर पहले मुझे भेजिए और उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे बताइए कि वो क्या है, कैसा है। क्योंकि अब इसमें यदि आप देर करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो महापरिवर्तन बाहर निकल जाए। यदि हम मध्य प्रदेश में सरकार बनाते हैं तो जो आपको 5, 6, 8 महीने मिलेंगे उसमें आप ये बात बता पाएंगे लोगों की कि आप क्या कर रहे हैं। राइट? आप जो है ना कैसे चीजों को उतार पाएंगे। यदि मध्य प्रदेश में आपने थोड़ा सा इनको वानगी दिखा दी तो 2024 में सरकार आपकी बनेगी कि नहीं बनेगी भारत में? हाँ, वो तो बनेगी। बनेगी। तो फिर हमको देरी करना चाहिए या बहुत पूरी एनर्जी से लग जाना चाहिए? तो हमको बिल्कुल शुरुआत कर देनी चाहिए। चलिए, तो मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि अपनी फैमिली के लोगों को जोड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए, बहुओं को जोड़िए, अपने रिश्तेदारों को जोड़िए, पड़ोसियों को जोड़िए और ऊर्जावान लोगों के नाम और सूची बनाइए। हर दिन 5 या लोगों के नाम आप हमको शेयर करिए, उनको पद दिलाइए, तो हम 9-10 दिन में ही बहुत आगे निकल जाएंगे। आपकी अधिकांश समस्याएं जो है विलोपित हो जाएंगी और ये दुष्ट राजनेता खुद जो है ना उसे नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। और इन्होंने यदि बहुत मोटी खाल की तो दिसंबर में हम सरकार बना के उन व्यवस्थाओं को ठीक कर देंगे, है कि नहीं? तिवारी जी, बात समझ में आई कि नहीं? बहुत सुंदर। आप आम जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? वो यही चाहेंगे कि जो है लोगों को ज्यादा से ज्यादा संगठित करें हाँ, और हाँ। ये सब बातें पहुंचाएं कि भाई देखिए, इससे जुड़ने के लिए हम लोगों को सबको एकता जो है एक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सुंदर बात कही कि हम लोगों को एक होना पड़ेगा। हमें लोगों के पास जाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा, उनको जोड़ना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा। और जिनको समझ में नहीं आ रहा हो उनसे मैथिली शरण गुप्ता की बात भी कराई जा सकती है, उनके साथ बैठ के वीडियो भी देखे जा सकते हैं। यदि हम ये करेंगे तो हम चंद दिनों में 9 दिन में ही 100 करोड़ से ज्यादा होंगे। और ये बेहद ही आसान है, ये मैंने कई जगह पे समझाया है। समझ गए तिवारी जी? जी जी, राइट। तो अब इस वार्तालाप को विराम दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।